गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल mampy.rahul। सो गाइज, आप लोगों का कमेंट आया था कि बैक टू बैक आप लव स्टोरी पार्ट खत्म करो। तो यस गाइज, ये इस मंथ को मैं वही करने वाला हूँ कि आपका जो हमारा लव स्टोरी बचा हुआ था उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जिन्होंने हमारा लव स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, लिंक पे क्लिक करोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 जाके, जो लोग नए हैं वो लोग जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया पार्ट 2 नहीं देखा तो भी जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 3 है, मे बी ये ख़त्म हो जाए इसी में, पार्ट 3 में जितना जल्दी हम बोलें। और जो लोग नए हैं उनके लिए वार्म वेलकम है हमारे चैनल में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाए। हाँ ठीक रहेगा, ऐसा ठीक रहेगा। नहीं ऐसा नहीं सही रहेगा, वैसा ही ठीक था, हाथ अच्छा रहेगा, नहीं हाथ भी दर्द दिया। तो स्टार्ट करते हैं लव स्टोरी पार्ट 3। तो पहले वाला स्टोरी इतना तक ही आया था कि हम मम्मी को झूठ बोले थे कि ये बिहारी था, तो मम्मी को झूठ बोले थे मनाने के लिए कि ये बंगाली है। ये बंगाली नहीं थे, यही था झूठ मेरा। लेकिन ये हमको बाद में समझाए कि आप झूठ बोल रहे हो। नहीं गाइस, समझाए नहीं, ये मेरे को ये नहीं बोलती, मेरे को बोली कि आप तैयार होके आओ ना। तो मैंने कहा कहाँ तैयार होके आना है मुझे। बोले कि आप अच्छे से तैयार, और बाल बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, ऐसे झुका के, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन बंद करो पहले। ओके। इसे नोटिफिकेशन बंद कर दिए, प्रॉब्लम होता है, बहुत आते रहता है। तो अभी हम लोग ये मुझे बोली, तो मैंने पहले पूछा ये पहले बताओ कहाँ आना है, क्यों आना है। बोला कि तुम्हें मेरा घर आना है। तो मैं शॉक्ड हो गया कि यार घर आना है, वो मुझे डर लग रहा था यार, मैं बिहार से इधर हूँ, मतलब घर जाना पकड़ वगैरह के शादी करवा दे यार, कुछ ठीक ऐसा मेरे मन में चल रहा था कि पकड़ वगैरह के शादी करवा दे यार, वैसे भी बहुत डेंजरस है। घर पे मम्मी पापा बोल के गए थे कि बंगाली लड़की और सिगरेट दारू से दूर रहना। कोलकाता में 2 चीज़ फेमस है, बंगाली लड़की और दारू सिगरेट, तो दूर रहना। यही इनके मम्मी पापा इसको समझा के भेजे थे कि बंगाली लड़की से। मेरे फ्रेंड के पापा समझाए थे कि 2 चीज़ों से दूर रहना, ये 2 चीज़ बहुत डेंजरस है उधर का। अगर हवा लग गया तो तुम कुछ और डिग्री उठा के लेके आओगे, और लग गया तो उठा के चल गए। हाँ डिग्री उठा के नहीं, हमारा पढ़ाई भी बढ़िया था यार, तुम बताऊंगा बीच में तो, भाई ओके देखते था वो जो फूल दिए। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि मैंने इसको बोला कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लग रहा था। फिर इसने बोला कि ऐसा सा बात है, मम्मी आपसे मिलना चाहती है, तभी हम लोग फ्यूचर में इनकेस सेट होंगे। बट उस टाइम मैं सीरियस नहीं था यार, शादी वगैरह भी करना है। मैंने लगा कि चलो चिल है अभी, ये ना सोचते कि टाइम पास नहीं, टाइम पास नहीं था, लेकिन जो था सीरियस था। बट शादी का सडन डिसीजन नहीं था। हाँ, अभी तुरंत मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर के ड्यूरेशन में इसने मेरे को घर बुलाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने इसे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। फिर मैं मान भी गया कि मैं आऊँगा। फिर मेरे को बोलती है आपको आना है, तो रेडी भी था आने के लिए। तो फिर मेरे को बोली कि आपको बंगाली बन के आना है। बंगाली लुक, जो बंगाली लुक थोड़ा सा ऐसे होता है मतलब तुम बाल खड़े करके, ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरे मम्मी को पसंद नहीं था कि बाल खड़ा करे कोई लड़का, मतलब मम्मी को ना सिंपल बंदा पसंद था। हाँ तो ठीक है, चलो वो भी मैंने कर लिया। लेकिन अब बोलती है कि आप उनसे बंगाली में बोलना और झूठ बोलना कि तुम बंगाली हो। हाँ। मेरी मम्मी बंगाली है, मतलब आसनसोल से है, रानीगंज से है। बट ऐसा नहीं है, बंगाली नहीं, मैं बिहारी है, उत्तर प्रदेश के, आसनसोल में रहती है, बंगाली जानती है। हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत, हम लोग बांग्ला जानते हैं, ऐसा नहीं है कि समझ लेते हैं। लेकिन झूठ क्यों बोलना है? अगर अभी झूठ बोलेंगे बाद में पता चलेगा और छोटा बात बड़ा बन जाएगा। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, बट झूठ नहीं बोलेंगे। तो नहीं अभी नहीं बोले थे, अब बोलते कि हम लोग बाद में देखेंगे, इतना जल्दीबाजी का भी क्या है। हाँ, और झूठ बोलोगे तो बाद में पकड़ा जाएंगे। तो बात तो एक ही ना। हाँ वही हुआ। तो क्या तुम्हारा मतलब दिमाग तो उसके बाद फिर मैंने मना कर दिया, नहीं आया। तो इसकी मम्मी से पूछी कि क्यों नहीं आए हो, इसने बता दिया कि बोल तो बिहारी है। हाँ तब उस टाइम हमको बोलते तुम बोल देना सच में बिहारी है। मम्मी माने क्या ना माने, हाँ। अगर मन जाए तो हम आएंगे मिलने, अगर नहीं माने तो हम नहीं जाएंगे। तो हम फिर मम्मी को आए, तो मम्मी को हम सच बोल दिए कि मम्मी वो बिहारी है। तो मम्मी को आया गुस्सा। मम्मी हमको तो बहुत डांटी कि तुमको समझ में नहीं आता है बिहारी ऐसे ऐसे बहुत डांटी, मतलब उनको बिहारी बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर हम मम्मी को प्रॉमिस किए थे कि मम्मी ठीक है प्रॉमिस करते हैं, हम उनसे और बात नहीं करेंगे। झूठ बोली थी। हाँ झूठ वाला प्रॉमिस किए थे, और पीछे ऐसे 7 उंगली पकड़े थे ताकि प्रॉमिस ना लगे ठीक है। वैसे हम लोग स्कूल में बहुत करते थे।
तो झूठ वाला प्रॉब्लम। उसके बाद हम फिर भी बात करते थे इनसे छुप छुप के। मेरा जो सिस्टर थी, मेरा सिस्टर हाँ, वो हमको बोलती थी तुम हमको ये दो वो दो, हम नहीं बोलेंगे तब तुम्हारे बारे राहुल के बारे में। अब हमसे 100 रुपये मांगता था। अब हम उस टाइम पापा से भी नहीं मांग सकते, पापा तो हाथ खर्चा ही देते नहीं थे। और हम सोचते थे इनसे मांगे, फिर हम ये भी सोचते थे अगर इनसे मांगेंगे तो ये कहीं ना कहीं सोच लेगा कि पैसा के लिए प्यार कर रहा है, पैसा मांग रहा है हमको। तो हम ये सब सोच सोच के ना इनसे भी कभी नहीं मांगे। इतना प्रॉब्लम फेस किए पर इनको कभी ये सब नहीं बोले। मेरा बहन ब्लैकमेल करता है, बोले थे बहुत लास्ट में बोले थे कि ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है, हम शायद बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे लास्ट में बोले थे। लेकिन पहले हम ऐसे कुछ नहीं बोलते थे इनको। तो गाइस अब जैसे ही जान गई इसकी मम्मी कि ये अभी भी बात करती है, तो इसकी मम्मी, मेरा सिस्टर ही बोल दी थी, तो इसकी मम्मी ने इसके लिए लड़का देख लिया। तो ये क्या करी, आर के साथ में टैटू है हाँ। तो ये वाला टैटू कर ली, ठीक है। तो लड़का जब देखने के लिए आया था तो मतलब लड़का वाला को तो पसंद आ गई ये, तो ये बोलती है कि आपको पता है हम किसी और से प्यार करते हैं। तब नहीं बोले, लड़का बार बार एक ही चीज़ क्वेश्चन कर रहा है और हमको इंटरेस्ट है नहीं, हम क्यों उनका आंसर दे। तो हम चुपचाप बैठे थे। तो उसके बाद लड़का को हम फाइनली बोल दिए ना। लड़का फिर लास्ट में बात करते करते लड़का लोग बोल रहे गूंगी है क्या, कुछ आंसर ही नहीं दे रहा है। तब हम लास्ट में उनको बोले कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको जो जबरदस्ती शादी दिया जा रहा है। तब हम बोले और फिर पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हम उनको बोले कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे थे, मेरा नाम क्या है, मेरा हाथ में लिखा है ऐसे करके ना। हम उनको बोल दिए कि हम एक लड़का को प्यार करते हैं। देखो हम हाथ में उनका टैटू भी करवाया है और मेरा नाम भी बताया उनको कि मेरा नाम पिंकी है और हम हाथ में आर लिखा है, आप समझ ही जा सकते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड का नाम है ऐसा ऐसा। तो वो लोग मेरा पापा को बहुत मतलब आप लोग ऐसे करने मतलब ऐसे करने के लिए क्यों बुलाए हैं। ये तो सही बात है कि तुम उस टाइम, ये तो तुम्हारा गलती था, बट अब नहीं, हम बहुत देर तक चुप करके थे, लेकिन लास्ट में बोला गूंगी है क्या। किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। कोई गेस्ट आता ठीक है बोल दिया नहीं करना है, बट इतना भी बोलना उचित नहीं था। एनीवे जो भी बोला तुमने, जो सच था वही तुम बता रही हो। बट उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि इसकी मम्मी गुस्सा आ गई क्योंकि हवा का, तो वो बोल रही थी तुम्हारे हाथ में एसिड डाल के इसको, इस टैटू को मिटा देंगे। मम्मी तो बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत गुस्सा हो गई थी। और लेकिन माँ है तो उतना थोड़ी ना ये करेगी, बट जाहिर किसी की बेइज्जती बहुत डेंजरस है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। जो गुस्से में जो कर देगी सो कर देगी, बट नहीं करा, बच गई। फिर इसको क्या करा कि पकड़ के गांव लेके चला गया ताकि यहाँ नहीं रहेगी। इसका पढ़ाई बंद करवा दिया 9th में या 8th में, नहीं 10th में 9th दे देती हाँ, 10th का भी एग्जाम दे दी थी तब। मतलब वो तो लास्ट में तुमको देना पड़ेगा, हाँ, बीच में प्रॉब्लम है। तो 9th में स्कूल बंद करवा दी, ट्यूशन जाती थी। 10 का बीच में एग्जाम पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि हम 10 का एग्जाम जब देने गए थे तब बहुत झगड़ा उगड़ा हुआ था, तब हम एग्जाम देने गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मना करते रहेगी ये कि तुम बात करना बंद कर दो, बिहारी छेले संगी। तो ये बात करते रह गई, फ़ोन इसको देते रह गए, फ़ोन पटकाता रह गया, छीनता गया, जिंदा गया। अल्टीमेट जब उनकी मम्मी देख ली कि ये नहीं मानने वाली है तो इसको भेज दी गाँव। हाँ। तो गांव भेज दी और गांव में मेरे को पता नहीं था, और गांव में कोई फ़ोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये वहाँ पे एक भोला दास है जो कि बहुत सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा उनके भैया ही सपोर्ट किए। मेरे बड़े मामा का बेटा है वो। तो उसने फ़ोन दे के बात करवाया, मम्मी ठीक है लेकिन अगर तुम जल्दी से नहीं लेके जाओगे तो यहाँ पे गांव पे किसी और के साथ शादी हो जाएगी। और फिर कुछ तांत्रिक वगैरह सब दिखा उखा के बंगाली में। और मेरी मम्मी एक तांत्रिक दिखाया था जो कि ना हम बता रहे बहुत फनी सीन है वो, मतलब वो तांत्रिक दिखाया नहीं है, सच बात है। क्या हुआ था ना, एक हल्दी दिया था, ठीक है, तो बोला था कि इसको पूरा शरीर में लगाना और एक कुछ माधुरी टाइप का देता जो गले में पहनना, ठीक है। इंसान पागल हो जाता है। अब हाँ पता नहीं वो वैसे कर रहा था, तो मम्मी बोला ठीक है उस ऐसे करने से ना इसको भूल जाएगा लड़का को। तो वो माधुरी में हम क्या किए थे ना, माधुरी को ना सेफ्टी पिन से खोड़ के और जो मोमबत्ती होता है हम सब दवाई निकाल दिए माधुरी का और पूरा मोम भर दिए उसमें। तो
मम्मी को लगा कि इसमें तो दवाई है और हम आराम से गले में पहने हैं, हमको कोई ये नहीं। मतलब वो जो दवाई था वो भूलने का था, हाँ, बस इनको हम भूल जाए वाला था समथिंग शायद ऐसे गाँव में माना था, हमको तो भरोसा नहीं था, फिर भी थोड़ा मन में कहीं ना कहीं तब डर लग रहा था। तो हम ये सब नहीं मानते हैं। उसके बाद भी लाइक ये जब बात करती थी, नहीं सुनिए ना, वो वाला हम सीन बताए। फिर ना हमको पूरा हल्दी लगा दी थी और मम्मी बोली थी तुम साबुन मत लगाना ही हल्दी लगा के। वो हल्दी में कुछ था जो कि हम इसको भूल जाए, और अगर साबुन नहीं लगाएंगे तो 24 घंटे में उसका असर करेगा, ऐसे ही कुछ था। हम क्या कहते, मम्मी ना मेरे सामने से साबुन वगैरह सब कुछ हटा दिया। लास्ट में हम क्या किया, जो बर्तन धुलने का साबुन है उसको रगड़ के हम पूरा हल्दी उठाए। मम्मी बोले तुम्हारा हल्दी सड़ी से कैसे उठ गया? तो हम बोले कि हमको क्या पता, हम तो नहाए ऐसे धुल गया। तो मम्मी बोली ऐसे तो होना नहीं चाहिए, दरवाजा में आवाज आ रहा है तो बोलो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। तो हम बोले कि हमको कुछ नहीं पता, साबुन था नहीं मेरे पास। अब मम्मी साबुन छुपा भी दी थी और हम बर्तन धुलने वाला साबुन से नहाए थे। और मतलब उस दिन बहुत हंसी आया था, मतलब मेरा भी माइंड में चला था कि हम कहीं भूल ना जाए। एक डायरी में पूरा राहुल भर दिए थे कि हम, मेरा सिस्टर को बोला हम अगर भूल जाएंगे ना तुम ना हमको डायरी दिखाओगे। मेरे को भी बोल जाए, अगर मैं आपको ये दवाई खा के अगर मैं भूल जाऊं तो ये हाथ में दिखा के बोलना ये आर आपके लिए बनवाया था, और फोन पे रिकॉर्डिंग हमको सुनाना। ये बिल्कुल ट्रूथ है जो ऐसा हमने फेस करा है। हम बहुत ऐसा कोई बना, ये लव स्टोरी पार्ट में बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोलोगे कि हाँ ये पब्लिसिटी के लिए ये कर रहा है। मतलब मेरा सिस्टर अभी तक ये सब लेके हंसती है, बोलते कि तुम्हारा माइंड में सब खोड़ापाती आइडिया चलता था। और इनको हम बोलते थे और बहुत रोते थे, हम सोचते सही में भूल जाएंगे। इनको बोलते थे बाबू अगर सच में भूल जाए ना। उसके बाद भी क्या हुआ, लाइक इनकी मम्मी गाँव में छोड़ दी तो उनको लगा कि शायद मे भी अब बात नहीं होता होगा, तो अब वो ठीक हो गई होगी, पढ़ाई छूट गया। तो एक होता है ना कि जब, लेकिन हम फिर भी चुपके से मामा का फैमिली डराते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा पढ़ाई बंद हो जाएगा, घूमना फिरना कपड़ा खाना अच्छा सब भूल जाएगा। तो उनको मम्मी को लगा नहीं अब ठीक हो गई, फिर इसको कोलकाता लाई। फिर वो बस मेरे साथ ही नहीं, ये स्टोरी हमको लगा ज्यादातर बहुत लड़की के साथ होता है। किसके साथ होता है, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो किसके साथ ऐसे अभी तो मेन चीजें स्टार्ट है जो तो अभी उसके हो जाने के बाद फिर से एक पुलिस यहाँ पे कोई पुलिस था तो उसके लिए रिश्ता आया था इसके लिए, इसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी मम्मी को गुस्सा आया कि यार कुछ बंगाली लोग तो दहेज नहीं देते, पता ना बिहारी लोग हम लोग के घर में दहेज देते। मतलब देखिए बेटी को जितना चाहे गहना दे दिया अपने मन से, ठीक है, बट वो भी नहीं लेना चाह रहा था पुलिस जो था। बट तुम सुंदर थी इसलिए वगैरह वो अपना मतलब फ्री फोकट कर रहा था। तो इसी में इसकी मम्मी को गुस्सा लगा यार, जब सामने वाला जॉब कर रहा है वो भी पुलिस में है, दामाद पुलिस मिलेगा, समझ रही हो? चुप करो, एकदम हक्कड़बाजी करेगी नहीं क्या मम्मी? हमको मनी से प्यार नहीं था ना, हम आपको देख मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ मम्मी, तो इस वजह से मतलब हर सबका मम्मी सोचती है कि बेटी अच्छे से रहे, मतलब कोई नौकर वगैरह, मतलब कोई काम करे, ऐसे जगह पे बेटी रहे कि कोई दिक्कत ना हो, हर मम्मी सोचती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, लाइक कि उनकी मम्मी को गुस्सा आया वगैरह, फिर मतलब इसको मतलब मारा, बहुत ज्यादा पीटा कि अगर तुमने उसको नहीं भुलाया, और जिद पे आ गई थी कि अब जब तक अगर कल मेरा भाई मार खाया, हमको इशारा करके दिखा रहा है। अब मैं दिखाता हूँ इसका एक सेकंड, मेरा भाई का दाग दिखा रहा है। हम मेरा तो बहुत मतलब ऐसे होता है ना, पर्सनल जगह पे भी मारते थे पापा मम्मी, तो हम मेरा भाई का डेमो एक दिखाते हैं, 1 मिनट। तो ये देखो पढ़ाई वगैरह कुछ करता है नहीं, और पापा इसको बहुत बार वार्निंग देते फाइनली इसको पापा बहुत मारा कल, क्योंकि पापा इसको इतना बार वार्निंग करते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करता, बात ही नहीं सुनता, बहुत बदमाशी करता। तो उसके बाद पापा इसलिए इसको मारा बहुत। उसके बाद रात में बहुत प्यार भी किया, दुलारा है ये इसलिए, लेकिन क्या करे, बच्चा लोग अगर बात ना सुने, मम्मी पापा को एक बार ना एक बार मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। तो बहुत मारा कल पापा इसको, बस एक ही कारण कि पढ़ाई नहीं किया। ये ही सकते हो तो ये मार इसको पड़ा था इसलिए कि गाइस आप लोग देख सकते हो ये कल का मार इसको पड़ा। आप लोगों को लग रहा है कि ये तो पड़ता, अपने भांजा को मार दे, तू काहे मार ले, मामा हो रहे काहे मार ले तू। हम भी डांटते हैं ना, मेरा सास हमको बहुत डांटते हैं। हम फिर बोलते हैं कि ना मेरा बेटा को तो मारेंगे, मेरा सास गर्म होता है, तुमको घर से निकाल देंगे हम। मतलब वहाँ पे एकदम ही सब अलाउ है ही नहीं। तो उसके बाद आप देख सकते हो इतना मार खाने के बाद, मतलब भाई हम होते हैं अगर इतना बेहोश हो जाता, मुझे भाग जाता है इतना। हम सच में कल जब इसको मार रहा था ना, तब ये घर पे नहीं था। तो ये जब आया ना, हम बोले बाबू ना इसको ना बहुत मार पड़ा। तो ये जब दाग देखा ना, ये बोल रहे कि पागल हो क्यों
मुझसे पढ़ाई नहीं करता ऐसे ही पता, मैं बता रहा हूँ लिटरली। अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं। स्टोरी, अरे रुको ना, पहले मैं लव स्टोरी जो बात करना वो करना। तो गाइज अभी क्या है कि जब उस टाइम इसको वापस से लाया गया, ये लाइक बहुत ही, उस टाइम मेरा 2nd ईयर का एग्ज़ाम था और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था क्योंकि मैं उस टाइम इधर भी था और अपना पढ़ाई भी कर रहा था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो गाइज मतलब उस टाइम क्या था कि मेरे को फ़ोन करके हर दिन रोती थी कि यार आज मुझे यहाँ मारा, वहाँ मारा, पूरा ब्लड वगैरह का ये सब पिक वगैरह का देख के मेरा ये हो जाता था, दिमाग ख़राब हो जाता था कि यार मैं किस लड़की से अटैच हो गया। कभी कभी लगता था मैं क्यों कोलकाता आ गया, कभी लगता था क्यों इससे मिल गया, मैं अब इसको छोड़ भी नहीं सकता था। मुझे स्टार्टिंग में लगा ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप अब व्लॉग में देख ही सकते हो, मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि बताना ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग में कैसा इन्वायरमेंट है घर का और कहाँ पे ये रहती है, तो वो आप देख सकते हो। तो फिर मुझे बाद में इसकी प्रॉब्लम पता चला, तो मैं एक्चुअली इसके प्रॉब्लम से जुड़ गया और इमोशनल हो गया था बहुत ज़्यादा इससे, तो छोड़ भी नहीं सकता था। मेरे मम्मी पापा ना चाहते थे कि मतलब वो लोग कोई चीज़ का कमी कभी नहीं होने दिया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग ये चाहते थे कि अच्छा है, मतलब वो लोग देख के दे बेटी है तो वो लोग देख के, उन लोगों का मेंटलिटी ऐसा था। लेकिन बट पहले ऐसा नहीं थी कि मम्मी जब से जाने की ये बिहारी लड़के से करती तब बहुत बार हमको समझाई भी थी कि अब बहुत देखो जाहिर सी बात है, बहुत प्यार से भी समझाई थी कि तुम छोड़ दो। मैं भी उसको बहुत सजेस्ट किया, जब मम्मी तुम्हारी बोल रही है कि तुमको नहीं मारेगी या टॉर्चर नहीं करेगी, तुम किसी और से शादी कर लो। मम्मी हमको प्यार से बहुत बार समझाई है, लेकिन हम इनको टाइम पास करने के लिए नहीं रखे थे गाइस। जो भूल जाओ बोलने से तुरंत भूल जाना पॉसिबल होता है। तो उसके बाद भी क्या हुआ गाइस, तो लिटरली बहुत कुछ हुआ। मतलब मैं उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अब रिलेशन अच्छा हो गया तो वो रिलेशन ख़राब नहीं करना है, तो कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता। और मेंटल हॉस्पिटल भी जा चुकी है। हाँ, तो हमको अभी शादी करवा दे रहा है, तो मम्मी वहाँ पे केस किया कि हम प्यार करते हैं, तो हम पुलिस को बोले कि अभी मेरा शादी की उम्र है नहीं हमको, तो बोले कि अभी तुम्हारा शादी की उम्र नहीं है तो तुम्हारा प्यार करने की उम्र है। मतलब ऐसे पुलिस बोल के और उधर मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया। हमको पुलिस समझा रहा था कि तुम भूल जाओ, हम बोले कि हम नहीं भूल सकते। ये बहुत लफड़ा हुआ पुलिस। हाँ, वहाँ पे बैठे थे सारा दिन, तो सारा दिन वहाँ पे, तो क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अंडर एज थी 17 ईयर्स थी, तो इनके इसका बात तो जाता नहीं, इनके मम्मी का फेवर में ही गया। तो फिर हमको भेजा गया पागलगढ़। स्टार्टिंग में यही गई थी पुलिस स्टेशन के पास, तो ये सोचो पहले से मार खा ही रही थी, तो ये मेरे से पूछे कि अब हम क्या करें, मेरी शादी अब करवा ही दी जाएगी ज़बरदस्ती, कालीघाट मंदिर में जाके ज़बरदस्ती करवा दी जाएगी। तो मैंने कहा कि अगर तुमको मेरे से करना है तो तुमको तो 2 साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा एज नहीं हुआ। अगर गाइस मैं अगर अंडर एज से शादी करता ना गाइस, मैं जेल चला जाता। फिर हमको मना भी कि तुम छोड़ दो, तुम इतना मार खा रहे हो, तो हम बोले मैंने बहुत मना किया मैं नहीं करूंगा तुमसे शादी, मैं बहुत बुरा, मैं किसी और से। तो फिर हम बोले ठीक है, हम तब किसी से नहीं करेंगे। तब हम हाथ में टैटू वगैरह कर ले, तो मेरा तो वही सोच था, हम ऐसे था। तो फिर हमको पागल खाना भेजा गया था वहाँ से कि पुलिस लोग बोलने लगा कि पागल है, क्योंकि हम पुलिस के मुँह पे बहुत ज़्यादा बात कर लिए थे। मतलब का एक लेडीज़ पुलिस मेरे ऊपर हाथ उठाया था क्योंकि हम उनका मुँह पे बात किए थे, इसलिए। तो हमको जब मारा ना तब हमको और गुस्सा है, और हम बोले आप जितना मारोगे ना हम उतना बोलेंगे, और हाथ से ही मारा था, लाठी से नहीं मारा था। तो हमको पागल खाना भेजा गया, बोला गया, झूठ बोला गया। ये सच में मैं भी शॉक्ड हूँ कि यार मैं बहुत मूवी में देखा था कि लव स्टोरी ऐसा होता है, बट ये सीरियसली में जब मेरा मन में ना था कि हम सीरियस है, ये उतना सीरियस हमको लेके नहीं है। ये तो प्रॉब्लम वाला केस है। रोमांटिक चीजें तो मैं अब बताऊंगा। तो वहाँ तक ये वहाँ से जब रिटर्न हुई तो इसके तब ना ये बहुत रो रहे थे कि बाबू तुमको नहीं न लगा। तब हमको फील हुआ कि हाँ ये भी हमको उतना ही चाहता है जितना हम चाहते हैं, क्योंकि एक लड़का रोता है ये बहुत बड़ा बात है, लड़की तो हर बात में रोती है। मैं सोच रहा था कि मैं कैसा लड़का हूँ कि मेरी वजह से ये पुलिस स्टेशन गई, फिर इसको पागल खाने भेजा गया, तो बहुत चीजें मेरे बड़े मामा का। लेकिन गलती इनकी, इसका भी था, गलती इसका ये था। देखो इसने मेरे से प्यार करा, मैं समझता हूँ, बट हर टाइम क्या होता है, कभी कभी इंसान सिचुएशन से हार जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी मम्मी, हाँ ये बहुत जिद्दी थी, अगर इसकी मम्मी समझा रही थी। बहुत सारी लड़कियां क्या होती है जो काफ़ी मैच्योर होती है, समझदार होती है, प्यार तो वो करती हैं, हाँ भले हम लड़के, बहुत सारे लड़के उसको बेवफा और भी बहुत चीटर के नाम से जानते हैं, बहुत चीज़ें उसको गालियाँ देते हैं कि तुम चेंज हो गई, बट कभी कभी इंसान सिचुएशन से उसको चेंज करवा देता है। तो अगर इस टाइम अगर वो चेंज हो जाती तो ऐसा नौबत कभी नहीं आता। इनकी मम्मी अच्छी थी, क्योंकि अब मुझे समझ में आता है जब मिल गया
कि हाँ क्या उनका। अभी मम्मी इनको जितना पहले करते थी कि हाँ बिहारी है, अभी उतना ही ज्यादा मानती है इनको, उतना ही ज्यादा। हमको शौक, हम कभी कभी शौक हो जाता है कि यही मम्मी थी जो बोलती थी बिहारी से शादी मत कर। अभी बहुत मानती है। तो हर बार इसके लिए हमको डांट पड़ता है कि तुम उसको क्यों, मतलब इनको कभी कभी हम अगर डांटते भी है तो हमको मम्मी डांटती है, तुम मेरे सामने उसको मत डांटना, तुम उसको क्यों डांटो। मतलब मम्मी मेरे इसका गलती कभी नहीं देखता, अभी मेरा ही गलती देखती है, इतना मानती है इनको। तो उस टाइम क्या था कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन, मैंने एग्ज़ाम मेरे सर पे था, ऊपर से इसका टेंशन कि ये दिन भर रोती थी यार मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे खाना, इनकी मम्मी खाना भी नहीं दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था। और इसमें से उसकी सिस्टर मम्मी की हेल्प कर रही थी, इसकी सिस्टर इसकी हो के हेल्प करना चाहिए था, तो मम्मी क्योंकि उसको भी तो मार नहीं खाना था मम्मी से, तो इसीलिए वो इसका हेल्प नहीं कर रही थी, तो काफ़ी टेंशन में था। वो मुझे सिर्फ बताती थी कि जब ये आई थी तो इससे बात नहीं हो पाता था क्योंकि फ़ोन वगैरह छीन ली थी इनकी मम्मी, और हमेशा निगरानी में रखती थी। तो उसकी बहन ही अपडेट देती थी और एक अपर्णा थी वो अपडेट देती थी, तो बहुत ज़्यादा था। तो अल्टीमेट फिर लास्ट में क्या हुआ कि ये घर से भाग गई, अपने फ्रेंड के पास गई। मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। एक दिन हम इनको इसलिए नहीं बोले, इनका सामने लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेरे घर तक बात जा सकता था, एग्ज़ाम था, ये घर से चली गई। अब इसके घर से पाड़ा से मेरे को फ़ोन आया रात में कि भाई तुम लड़की लेके भगाए हो क्या। मैं बिहार में हूँ और वो मेरे को वो यहाँ से फ़ोन कर रहा है कि भाई तुम लड़की लेके भगाए हो। मैंने कहा नहीं, कौन सी लड़की? बोले कि यही जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे बात करते हो। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने भाग गई, मुझे गुस्सा है कि किसी और के साथ भाग गई। हाँ, इतना दिन से मेरे साथ प्रॉब्लम फेस की, उसके बाद किसी और के साथ भाग गई। अब मैं उसका जो फ़ोन था, फ़ोन लगा रहा हूँ और बता रहा, थक गया मैं। रात 12 बज गया, कोई उपाय नहीं बताया। अगले दिन सुबह में भी नहीं, शाम में फ़ोन की मेरे को 7-6 बजे। नहीं बाबू, हम शायद रात में ही फ़ोन किए थे आपको, अब भूल रहे हो। हम रात में इसलिए किए थे कि आप गलत सोच लोगे हमको, फिर हम इसलिए रात में ही फ़ोन किए थे, हमको पूरा याद जो भी रात में किए उसी दिन किए, अगले रात ना उसी दिन किए थे हम। तो उसी दिन हम जब फ़ोन ऑन किए ना तब देख रहे कि इनका इतना मिस कॉल, तो हम बोले तो मैंने उसको सीधा पूछा कि तुम घर जाओ पहले, तो बोले आपको कैसे पता? उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन में केस जाके किया हुआ है, और सही में इनकी मम्मी केस जाके पुलिस स्टेशन में दर्ज दी कि इस लड़के को मैंने भगाया, कोई बिहारी नाम, मेरा नाम नहीं जानती थी तब, बिहारी लड़का ने भगाया है, ठीक है। तो अब मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, हम तब पुलिस स्टेशन में बैठे थे। इनको पूछा गया कि तुम माम्पी को जानते हो? सुनो, मैं अब उस टाइम नहीं, पहले हमको सब बोला कि तुमको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आएगा क्योंकि वो भागी। मेरा सुख के हाथ में, मैं बिहार में हूँ, अगर मेरे मम्मी को पता चलता, पापा को पता चलता, इस पर इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम कि तुम मुझे बता के हर चीज़ करो ताकि मैं मैनेज कर पाऊँ, प्रिपेयर रह पाऊँ। सडन ये भाग गई, तो उसके बाद फिर इसने बोला कि मेरे को मार रही थी, टॉर्चर कर रही थी, इस वजह से मैं चली गई थी दोस्त के पास। एक फ्रेंड थी इसकी, उसके पास यही बगल में चली गई थी। तो फिर मैंने इसको बोला तुम वापस से घर जाओ, तो ये वापस से घर गई। तो फिर इसको लेके पुलिस स्टेशन गया मेरे ऊपर केस करने के लिए। तो इस पुलिस स्टेशन इससे मेरा नाम पूछा तो बता ही नहीं कि कहाँ रहता है, कुछ भी। एक इसको बहुत फिर मारा, नंबर मेरा सिस्टर ने दे दिया हमको, तो हम इतना जिद थे ना हमको मार भी। तो उसके बाद मेरे को पुलिस ने फ़ोन करा कि तुम कौन बोल रहे हो, तो मैंने बताया कि मेरा नाम राहुल वगैरह है, मैं तो अभी बिहार में हूँ, मैं क्यों भगाऊंगा इसको, ये अपने फ्रेंड के पास गई थी, मैंने बात किया इससे मैंने। तो बोला ठीक है, लेकिन तुम अगर आइंदा करोगे तो ये अंडर एज है, बहुत ज़्यादा केस हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मुझे अच्छे से समझाया, डाटा वाटा कुछ भी नहीं डाटा, कि देखो मैं समझ रहा हूँ कि या मैं कहीं सर अगर वो लड़की मेरे से नहीं भूलना चाह रही है तो अगर मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, या तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि तुम मेरे साथ भाग चलो। और उसका एज भी नहीं है, मुझे पता है कि उसका अगर 18 साल, मेरे पापा खुद एडवोकेट है, मैंने पुलिस को भी बोला मेरे पापा खुद एडवोकेट है, तो मुझे पता है कि क्या सीन में क्या करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन लॉ क्या है, मैंने बताया उनको। तो उसने मतलब बोला ठीक है मैं समझा दे रहा हूँ, अगले बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। तब शायद तुम्हारा 17 साल भी नहीं था, हम भी 16 साल था। हम तभी आपको टोकते, हम बोले 17 बोल रहे हैं। 16 साल था, ठीक है, 17 साल भी नहीं था। तो अब समझाने के बाद इसकी मम्मी घर पे लाके कुटाई पुटाई बहुत की, मतलब कुटाई प्लस कुटाई प्लस कुटाई इज इक्वल टू कुटाई, बहुत ज़्यादा हुआ। और उसके बाद फाइनली इसको घर से बहुत लोग जानते हैं कि मैंने लव स्टोरी किया इसको भगा के लेके, मैंने भगाया नहीं गया जिसको। मैं पहले भी नहीं बहुत अच्छे से समझाई, बहुत अच्छे से। फिर पापा बोले अगर तुम उसको नहीं भूल पा रहे हो तो तुम जाओ उसके साथ। तो तब उस टाइम ये पूरा
क्या बोलता है उसको, रेडी नहीं था कि मैं रेडी नहीं, मैं बोला था तुम घर पे रहो, अगर वो घर से बाहर निकालते हैं तुम घर तो के बाहर रहो। हम जिद पे थे कि हम यहाँ पे ही रहेंगे, हम उसको ही प्यार करेंगे, उसको ही शादी करेंगे, हम दूसरे लड़का से शादी नहीं कर सकते। और अगर हम करेंगे भी, आप लोग अगर जबरदस्ती करवाएंगे भी, कोई फायदा नहीं होगा, 2 दिन में हमको वापस छोड़ के जाएगा। हम ऐसे इन लोगों को बोले थे, तो बोले कि ठीक है, तब तुमको मेरे घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारा, बोल के ऐसे हमको। ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। कल मैं फिर से छोड़ूंगा लव स्टोरी 4 पार्ट्स एंड फाइनल कर दूंगा। हाँ। क्योंकि ये सिर्फ अभी प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है ये उसका आधा फेज है। अभी मेरा प्रॉब्लम घर का बचा हुआ है, ये मम्पी का था, उसके बाद मेरा यहाँ पे खत्म हुआ। मुझे लगता है कि हम निकल चुके थे घर से। हाँ नहीं, अब मुझे लगता है कि 5th पार्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी तुम तुमको कहाँ रखवाए, कहाँ कैसे। इसके बाद वाला पार्ट 4 में खत्म हो जाएगा, हमको लग रहा है खत्म हो जाएगा। ओके, कोशिश करेंगे गाइस खत्म कर देने का। एंड बहुत इंटरेस्टिंग अभी इसके बाद आगे जो आएगा वो सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो आप लोग प्लीज़ कल ही छोड़ देंगे, कल ही छोड़ देंगे। तो कल 11:30 बजे आप लोग लव स्टोरी पार्ट 4 देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और गाइस ये बिल्कुल भी रियल है, अगला महीने मतलब फेक नहीं है, हमने जो फेस करा है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ तो आप लोग ऐसा कमेंट या आप लोग ऐसा मत सोचना कि हाँ लाइक्स पाने के लिए या व्लॉग बनाने के लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। और इसके पहले भी बहुत लोगों को जो हमारे घर पे रहते हैं ना, बहुत लोगों को पता भी है। आप हाँ, और हम लोग का फैमिली वाला भी व्लॉग देखता है हम लोग का, तो उन लोगों को भी पता है। हाँ, तो हम लोग ऐसा कुछ भी ऐसा वर्ड या ऐसा कुछ बना के नहीं बोलेंगे जिससे कि लोग हम पे ये करें। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, प्यारा प्यारा कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। उसको ना भूलिए। और गाइस ये ब्लॉग यहीं तक मतलब याद दिला देना मम्मी कि यहाँ पे हमने खत्म करा कि तुमको बैग फेंक दिया गया, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको वेलकम है। और मेरे फर्स्ट लव स्टोरी पार्ट का लिंक और सेकंड लव स्टोरी पार्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। और ये 3rd पार्ट है और मे बी कल 4th और लास्ट हो जाएगा। तो कल वीडियो बन जाएगा और मैं कल 11:30 बजे या 12 बजे तक, 11 साढ़े 12 बजे तक बीच में छोड़ भी दूंगा। तो आप लोग बने रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। और छोटू सा बाबू का अपडेट तो हम आपको देते रहेंगे कि क्या क्या है। ये अभी स्टोरी सुन रहा है, इतना शांत होकर। ये बड़ा 2 बार किक कर चुका है बात करते करते। हम पता है ये बड़ा होगा तो फिर अपना मम्मी पापा की स्टोरी यूट्यूब पे सुनेगा। तो चलो बाय बाय।